मुश्किल से बात होती है। रंग बरसे पानी, रंग बरसे हो रंग बरसे भीगे नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी कंप्यूटर लर्निंग क्लासेज जो कि लगातार पिछले 2 सालों से अपनी सेवा दरभंगा के तमाम छात्र छात्राओं तक पहुंचाती है। 15 मार्च 2022 को एनुअल फंक्शन के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ दरभंगा के गंगा रेजेंसी में बच्चों को मोटिवेशन का कार्यक्रम किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्मृति हॉस्पिटल के डायरेक्टर M.K. शुक्ला दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन किया। वहीं उद्घाटन करते हुए डॉक्टर M.K. शुक्ला ने कहा, कंप्यूटर के बिना बच्चे की जिंदगी अधूरी रह जाती है और इस संस्थान के बच्चे के उज्जवल भविष्य की बातें कही। नए दौर में कंप्यूटर किस प्रकार बच्चों एवं लोगों के लिए जरूरी है, इन बातों पर प्रकाश डाले। वहीं इस अवसर पर बच्चों के साथ साथ कई अतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिनमें M.K. शुक्ला, मिस्टर उमेश कुमार, विक्रम झा, S. कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस, राजू कुमार और भी कई महानुभाव उपस्थित थे। ये सुनते हैं डॉक्टर M.K. शुक्ला और गैलेक्सी कंप्यूटर के डायरेक्टर विपिन कुमार ने क्या कुछ कहा। कर लिए, पढ़ लिए, सब कर लिए और हम लोग की प्रमोशन में 2011 में गवर्नमेंट जॉब में आया बीपीएससी कंप्लीट करने के बाद और 2018 तक मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। पता है क्यों नहीं? इसलिए नहीं हुआ कि मैं आज तक एक ऑफिस सेगमेंट का कोई काम कंप्यूटर पे नहीं कर पाया। मुझे जाके कंप्यूटर थोड़ा सीखना पड़ा, थोड़ा अपने किरानी को घूस देना पड़ा कि भाई तुम अब आज तो 5 दिन में सीखे हैं, कहाँ से तुम्हारा हम एक्सेल शीट बना देंगे, हमसे नहीं बन पाएगा एक्सेल शीट। उसके बाद कुछ था कि गुना भाग करने के लिए देता था, वो क्या ऊपर स्क्वायर कुछ फॉर्मूला उसका, वो भी हम नहीं कर पाते थे। तो 2000 रुपया दिए जाके विधानसभा के ऑफिस में, जहाँ पे हम लोग का राष्ट्रभाषा डिपार्टमेंट है, और 2000 रुपया दिया, वो सारा सेटिंग किया। उसके बाद हम पास हुए और मेरे प्रमोशन में 15,000 रुपये की वृद्धि हुई 1 साल में। तो आप समझ लीजिए 2000 पैसा देने के बाद वो खेला कितना का खेला, 1,80,000 पर मंथ। और मेरा जॉब अभी 30 साल, क्योंकि मेडिकल साइंस का जो पार्ट होता है वो 67 to 70 ईयर्स के बीच में रिटायरमेंट का पार्ट है। और मैं अभी मतलब बाई एज से 44 में हूँ, बाई एज रियल 46 में हूँ। तभी लगभग 30 साल का जॉब है। 30 साल को 180 से गुना करिए तो कितना होगा, कितना पैसा हुआ? लगभग 54-55 लाख रुपया जाएगा। और पैसा का खेल कितना हुआ था? 2000 का। वो भी 2000 मेरे ऐसे आदमी से, हमको लग रहा है कम से कम 500 आदमी का किया होगा पूरे बिहार में। तो आप मल्टीप्लाई करिए कि आपकी एक छोटी सी कंप्यूटर का एक सिंगल ऑपरेटर हमारे इतने आदमी को एजुकेटेड बना दिया, इतना रुपया का माइग्रेशन कर दिया। तो गुरुबल, आप लोग तो कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं, आप लोग कितने का खेल खेलिएगा पता है? नहीं पता है। आप लोग अरबों में खेलिएगा, बस खेलने की जरूरत है। पूरी आत्मविश्वास के साथ, पूरी लगन के साथ और ईमानदारी के साथ जब अपने काम को एक सीमित आयाम देंगे आप, तो उसको कोई हिला नहीं सकता है।
अंत में हम बस इतना ही बोलेंगे सारे पार्टों में कि बस एक बात जिंदगी में याद रखिएगा कि बुलंद रखना नजर अपनी, दिमाग अपना, ख्याल अपना। बुलंद रखना नजर अपनी, दिमाग अपना, ख्याल अपना। कहीं डगमगाए न कदम तुम्हारे, कुछ रखना मुकाम अपना। जब इस मुकाम को आप रखेंगे, उस मुकाम को आप पाएंगे, सफलता आपकी कदम चुमेगी, सफलता आपके पीछे दौड़ेगी। आपको सफलता के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। इन सबों के साथ होली बहुत नजदीक आ रहा है। होली का ढेर सारा शुभकामना आप सबों को। खूब सारा राणा करके गाना गाइए, खूब नाचिए, घूमिए। इस प्रकार के आयोजन से एक नई स्फूर्ति आती है सबके मन में, आप लोगों के मन में भी आएगा। हम लोग जब चले जाएंगे, विपिन सर चले जाएंगे, 2 घंटा स्टेज प्रोग्राम करवा के भर पर नाच डांस करके खुश होके फिर नए आयाम के साथ होली के बाद एक नए उम्र के साथ अपने एजुकेशन को बढ़ाइए। और मुझे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये लगा कि मेरे सिस्टम में बहुत सारे एप्लीकेशन के आदमियों की जरूरत पड़ती है। मुझे ये पता नहीं था कि एक छोटे से इस सिस्टम को, जिसको हम लोग सिर्फ नाम सुना करते थे, उसमें इतने बच्चे हैं और इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, तो हमारे दरभंगा में टैलेंट की कमी नहीं है। कंप्यूटर में आप आए, क्या बेहतर लगा यहाँ पे? कि आज का जो दिन है गैलेक्सी कंप्यूटर लर्निंग सेंटर के लिए ये बड़ा अहम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। और सबसे बड़ी बात ये कि सफलतापूर्वक इस कोविड के महामारी के समय में भी ये अपने आप में एक आयाम रचते हुए कि ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैंने देखा, तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से यहाँ पे मधु और मधुमक्खी का ये है, क्योंकि जितनी अच्छी मधु की क्वालिटी होती है, मधुमक्खी उतने ज़्यादा होते हैं। तो अगर गुरु अच्छे हैं तो निश्चित रूप से उसके स्टूडेंट की क्वालिटी भी होगी और संख्या उसी हिसाब से होती है। हाईली डिसिप्लिन बच्चे हैं, यहाँ की संख्या भी मैंने देखा, मुझे लगा कि इतना ज़्यादा बच्चा कंप्यूटर सेक्शंस में यहाँ पे सीखने को आता है तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव एस्पेक्ट तो हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात है कि मुझे यह उम्मीद है कि दरभंगा में भी इतना बढ़िया सेंटर और इतने अच्छे ढंग से चलाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा विपिन जी का और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने इस सेंटर को यहाँ इतने अच्छे से रन कराया और एक एजुकेशनल माहौल में हमारे मिथिलांचल को डेवलप करने का कोशिश किया है। खासकर कंप्यूटर के सेक्शंस में आ जाने के बाद हम लोग यही महसूस करते हैं, क्योंकि आज के जिस समय का डिमांड है कंप्यूटर, क्योंकि बिना कंप्यूटर का हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। ये बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हमारे शिक्षित होने का, और उस पार्ट्स में इनका एक बड़ा अहम रोल है। और हम यही बताएंगे कि अगर इस प्रकार इनकी योजनाएं चलती चली गई तो निश्चित रूप से दरभंगा भी हमारा एक दिन इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में और इस कंप्यूटर के क्षेत्र में एक नया हब बन के उभरेगा। और हम शुभकामना देना चाहेंगे विपिन जी को कि अपने कार्य क्षेत्र में इस प्रकार से लगे रहें, हमारे बच्चों को शिक्षित करें और मिथिला में एक नई इतिहास लिखें। और इतिहास के पढ़ने के लिए कागज़ तो हम लोग देने के लिए सभी आदमी तैयार ही है, बस कलम में इंक आप लोग भरते रहिए, लिखने का काम कीजिए। सर एक चीज़ आपने कही थी कि जो यहाँ से बच्चे निकलेंगे उन्हें वैकेंसी प्रदान करेंगे, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल हमारा जो सेंटर यहाँ पे काम कर रहा है, ऑलमोस्ट हर सेशन में हमारे पास लगभग 15 से 20 बच्चे का एडमिशन अभी तत्काल हमारे यहाँ होता है। बहुत सारे ऐसे भी आदमी हैं जो हमारे यहाँ टेक्निकली बहुत साउंड नहीं है, लेकिन है कि वो काम करते करते कुछ काम जो हमारे रेगुलर बेसिस पे है वो हो रहा है। मैं वहाँ देखता हूँ अपने सिस्टम में आज भी कि कभी कोई नई लेटर वगैरह या कोई फॉर्मेट्स बनाने की जरूरत पड़ती है तो बहुत लंबा समय सुबह खबर करता हूँ, शाम तक वो बन पाता है। तो हम लोग ऑफिशियल वर्क को बहुत एक सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं। तो मेरी एक योजना है जो भी दरभंगा में भी मैं एक नई सिटी और मेडिकल कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए मैंने सोचा है और काम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपके समय का यह डिमांड है कि अगर आप बहुत बेहतर कुछ करना चाहेंगे तो कंप्यूटर एप्लीकेशन से बिना कुछ कर नहीं सकते। तो जब यहाँ पे इतने अच्छे बच्चे लोग हैं, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, तो मैं कहीं बाहर से क्यों ढूंढूँ? अपने क्षेत्र में यहाँ के आदमी को मैं कहीं रोजगार क्यों न उपलब्ध करवाऊँ? हमारे बच्चे भी यहाँ पे ये होंगे, इंस्पायर्ड होंगे, जॉब की सिक्योरिटी उनको मिलेगी, तो हमारा सिस्टम भी रन करेगा। इनकी भी इंस्टीट्यूशन में एक अच्छा आयाम आएगा कि नहीं, बच्चों को निकलते ही एब्जॉर्प्शन उनकी हो जा रही है, जॉब लग पा रही है। हम अपने रिसोर्सेज तो निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग वैकेंसी क्रिएट करें और हम अपने लोकल बच्चे को जो दरभंगा तक मेरे जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को एब्जॉर्ब करके हम लोग निश्चित रूप से यहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी करें। धन्यवाद। और हम डायरेक्टर ऑफ GCFC गैलेक्सी कंप्यूटर लर्निंग सेंटर का डायरेक्टर हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं शुक्ला जी सर को, जो उन्होंने इतना बच्चों को मोटिवेट किया और बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने बच्चों के बहुत अच्छे से समझाए बच्चों को
क्योंकि अभी के समय के बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात तो हम लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से हम लोग का बहुत ही डिसएडवांटेज भी है। तो हम उम्मीद करेंगे कि बच्चों सब यहाँ पे एडवांटेज का फ़ायदा ले, डिसएडवांटेज का नहीं। तो सर ने जो मोटिवेट किया वो बहुत ही काबिलियत थी और बहुत ही तारीफ की बात है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आज के समय के बच्चों के लिए। और बच्चों के लिए सर ने एक अपॉर्चुनिटी भी दिया, और हमारे यहाँ पहले से भी अपॉर्चुनिटी है कि जो भी बच्चा अगर करता है, हम जितना भी हो सकता है, जैसे सर आ जाए, इसी प्रकार से हम बहुत आदमी से कांटेक्ट कर करके हम अपने बच्चों को, बहुत के साथ ऐसा दिक्कत होता है जो आता है पढ़ने के बाद, सर हमारा फैमिली इशू ये है, फैमिली इशू ये है, क्योंकि सबके साथ कहीं ना कहीं इशू होने के बाद उसको कुछ ना कुछ काम करने की जरूरत पड़ता है। तो एक एजुकेशन के फील्ड में कंप्यूटर एक ऐसा चीज़ हो चुका है कि अगर आप उसका नॉलेज प्राप्त कर लिए हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम करके कुछ ना कुछ अर्न जरूर कर पाइएगा। तो इसीलिए कहीं भी बच्चा सब रहे, कहीं भी जगह है, तो थोड़ा लर्न करे इस चीज़ को, क्योंकि देखिए एजुकेशन मतलब कहा है कि शिक्षित व्यक्ति, सर आज बोले हैं कि शिक्षित व्यक्ति तब कहलाता है जब उसके पास कंप्यूटर की शिक्षा है। बिल्कुल सही बोले हैं, क्योंकि आज के समय में कहीं भी कितना भी आदमी ऑनर्स कर लेता है, कुछ कर लेता है, बीकॉम ISC BA सब करके जाता है, बट उसको फिर भी कोई जॉब का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है। रीजन यह है कि उसके पास कोई स्किल नहीं है। जब तक कोई यूनिक स्किल लेकर के नहीं जाएगा तब तक उसको जॉब प्रोवाइड कहीं भी आपको किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलता। बच्चों को आप ऐसा क्या दे रहे हैं जो कोरोना का लहर झेलते हुए बच्चे आपको नहीं छोड़ कर गए, फिर से वापस गैलेक्सी को ही चुन लिया? बहुत अच्छी बात बोले सर। क्यों ऐसा है कि मेरे पास में बच्चे क्यों इतना मेरे प्रति लगाव? सबसे पहली बात है कि बच्चा जो है ना वो हम अपना मानते हैं। हर एक स्टूडेंट को जो है ना अपने कॉन्टेक्ट में पर्सनली, हमारा ये नहीं है कि ये बच्चा हमने, और सारे बच्चे को इंडिविजुअली आप जितना हॉल में देते हैं ना, आप एक मेरे अंदर पर एक पता नहीं कहाँ से एक खासियत बात है, आप हॉल में पूरे स्टूडेंट को खड़ा कर दीजिए और एक लाइन से मेरे को नाम पूछ सकते हैं, A to Z स्टूडेंट नाम बता सकते हैं, क्योंकि सबसे हम पर्सनली अटैच करते हैं। हमारा ये नहीं है कि बच्चा का, और रीजन है कि अब बच्चा जो आया मेरे पास, हम उससे जरूर बोलते हैं कि हम तुम सीखा या कुछ बोला, और हम उसको सिखा के भेजेंगे, और ये मेरा दावा है। किस तरह का कोर्स करवाते हैं? हमारे यहाँ कंप्यूटर का जो है जितना भी बेसिक, एडवांस, प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग एंड अकाउंटिंग पार्ट, ये हर एक प्रकार का कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल रहता है। ये जो टाइमिंग है ये क्या है जो आपके यहाँ? टाइमिंग शेड्यूल रहता है, देखिए हमारा जो क्लास चलता है वो 1 आवर का रहता है, जिसमें अल्टरनेट क्लास रहता है, यानी कि संडे ऑफ रहता है, और 3 दिन जैसे प्रैक्टिकल करेगा स्टूडेंट तो 3 दिन उसका थ्योरी चलेगा। थ्योरी लेना जरूरी इसलिए है कि बच्चा का कंसेप्ट क्लियर कर दिया, और उसका उसको हम लोग प्रैक्टिकली कराते हैं, और प्रैक्टिकली में पर स्टूडेंट हम लोग 1 सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं 1 आवर की। जो शिक्षक होते हैं सिखाने वाले वो किस तरह के रहते हैं, खासकर ट्रेनर जो होते हैं? पहले बता देते हैं कि शिक्षक हम स्वयं हैं, ऑनर भी स्वयं और डायरेक्टर भी स्वयं। आप ही को? हाँ, सिखाते भी हम, इसीलिए बच्चा का मेरा लगाव है। क्या नाम है इंस्टीट्यूट का? और गैलेक्सी कंप्यूटर लर्निंग सेंटर, ये मौलागंज में उपस्थित है। आपका नाम? मेरा नाम विपिन कुमार है। ठीक है, धन्यवाद। आप अभी बोले फी के बारे में बोले, बच्चे को जिसके पास फी नहीं है उसको भी आप एडमिशन कराते हैं, क्या करना चाहते हैं? देखिए हमारे पास अगर उनका पेरेंट्स आता है, बहुत ही अगर दिक्कत होता है, हमको पेरेंट्स बताएगा कि सर हमको बहुत ही दिक्कत है, हमारे बच्चा जो फी है हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आपके इंस्टीट्यूट में, हम बता दें उस बच्चे को हम जो है ना फ्री फीस, ये मेरा नाम है। दूसरी बात कि दरभंगा में अगर कोई भी फीस पढ़ाता है बच्चा, कोई भी इंस्टीट्यूशन, उससे मेरे यहाँ लो फी है, क्योंकि हम जो बच्चा को पढ़ाते हैं 6 महीने का कोर्स है, उस 6 महीने का कोर्स का मात्र हम 1800 रुपये लेते हैं, जो कि आज के समय में आप अगर जियो का रिचार्ज आप अपलोड करवाइए ना, शायद उससे हमको लग रहा है कम पड़ जाए। इसीलिए फी हम बोले कि सबसे साल भर का कोर्स है उसको मात्र हम 4000 में करवाते हैं। तो इसीलिए हम बोले कि किसी भी स्टूडेंट को हमारे यहाँ ये नहीं सुनने को मिले कभी बाद में कि सर आपके यहाँ फी की वजह से हमारा बच्चा आपके यहाँ लर्न नहीं कर पाया, ऐसा कोई ये हमारा मानना है।